भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। भगवान श्री राधा रमन लाल जी जो है किसके लिए प्रकट हुए थे? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए प्रकट हुए थे। राधा रमन जी के मंदिर बहुत लोग जाते हैं क्योंकि वो स्वयं भू है। राधा रमन लाल जो है स्वयं भू है। इतना छोटा सा स्वरूप और इतना और मृदुल और इतना मनमोहक उनका रूप है, दर्शन करने के लिए बहुत लोग जाते हैं। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कृपा लेकर के बहुत कम लोग जाते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी का कृपा ना हो तो राधा रमन जी का कृपा हो ही नहीं सकता। यही विशेषता है। क्यों? क्योंकि राधा रमन जी उनके लिए आए, हमारे लिए नहीं आए। अगर हम सोचेंगे शायद हमारे लिए आ गए ना। गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीमद् महाप्रभु के परंपरा के एक महान आचार्य रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश की यात्रा पे गए, श्रीरंगम के अंदर श्री वैष्णव संप्रदाय के जो भक्त रंगनाथ जी के उपासक श्री वेंकट भट्ट जी के यहाँ पर अतिथि बनकर चातुर्मास्य व्रत को उन्होंने पालन किया था अपने यात्रा के दौरान। अभी जैसे चौमासा चल रहा है ऐसा। उसी समय गोपाल भट्ट गोस्वामी छोटे से बालक थे और महाप्रभु ने उनको खूब स्नेह दिया, खूब स्नेह। और उसके बाद उनको आज्ञा भी दिया कि विवाह नहीं करना, माता पिता का सेवा करना। जब वो लोग अप्रकट होंगे तब तुम ब्रज में आके वहां रह के भजन करना, है ना। महाप्रभु का आज्ञा पालन करते हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ऐसे ही भजन करते रहे। तब भी राधा रमन उनके पास है नहीं। माता पिता का सेवा किया, हरिभजन करते रहे। प्रेम भक्ति जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, परसों भी चर्चा कर रहे थे, वही प्रेम के साथ में भगवान की आराधना करते रहे लगातार। और जब माता पिता प्रकट हुए, वृंदावन आ गए, रूप सनातन गोस्वामी के संरक्षण में रहकर भजन कर रहे हैं। महाप्रभु ने अपने कृपा स्वरूप में उनके पास कौपिन भी भेजा और वो आसन भी भेजा, काष्ठ का लकड़ी का बना हुआ रहता है, वो भी भेजा।
इतना कृपा की। और वो वहां रह के भजन कर रहे हैं। वो अपने यात्रा के दौरान जब गंडकी नदी के पास पहुंचे, वहां पर जो दामोदर कुंड है, जहां शालिग्राम का उद्गम होता है, प्रादुर्भाव होता है, ये जब वहां पर गए, इनके हाथ में शालिग्राम आ जाए बार बार, लगभग 12 शालिग्रामों को ये अपने साथ में लेकर के आए थे। ऐसा अपनी इच्छा से नहीं, यही विशेषता है। हम आचार्यों का जब तक अनुगत नहीं करेंगे तो शुद्ध भक्ति का अंकुर हमारे हृदय में नहीं होगा। वो अपनी इच्छा से नहीं लाए, उनका इच्छा हुआ कि हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ में चले। बार बार उनके पास आ जाते, लेकर के आए उनको साथ। विग्रह कभी भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, लेकिन दास जो होगा उसको अपने अनुसार वो चलाते जरूर है, ये उनका विशेषता है। लेकिन कौन से दास का? जो विग्रह का जो नाम रूप है उसके प्रति समर्पित दास का। ऐसे नाम प्रभु के रूप में जो भगवान प्रकट है, उनका जो दासत्व करता है, उसी के ऊपर उनका स्वरूप और उनका विग्रह दोनों ही कृपा करते हैं। अगर हरिनाम नहीं करेगा तो ठाकुर जी का कभी भी कृपा उसके ऊपर नहीं हो सकता है। ऐसा यहाँ तो पारंपरिक तरीका से सेवा चल रहा है 4 पीढ़ियों से, लेकिन कई लोग जैसे घर में मूर्ति ला के रख लेते, वो फिर मूर्ति दुकान में शोकेस में है, यहाँ घर के अंदर मंदिर में है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारा उनके नाम रूप के प्रति आकर्षण नहीं है, हरिनाम के प्रति आकर्षण नहीं है। इसी कारण से वो विग्रह अपने स्वरूप को कभी भी प्रकट कर नहीं रहा। ये 3 तत्व है, नाम, विग्रह, स्वरूप। उनका नाम भी वही है, वो विग्रह भी वही है, और उनका स्वरूप भी वही है। ये तीनों में कोई अंतर नहीं होता। ऐसा अभी हम लोग नवद्वीप धाम में गए, है ना, मायापुर धाम नाम सुना ना, महाप्रभु का जो स्थान है, वहां के पास में एक जगह है, वहां एक महात्मा रहा करते थे। उनका नाम था सिद्ध भगवान दास बाबा जी महाराज, उनका नाम था। क्या याद है? ये सिद्ध बाबा होते हैं, ये महात्मा होते, वो लोग अपने जीवन में सिद्धि को प्राप्त करते हैं, और उनको देखने से ही वो चीज का अनुभव महापुरुषों को हो जाता है। जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, वो सिद्ध महात्मा है। वंशीदास बाबा जी महाराज जी है, वो सिद्ध बाबा जी हैं। फिर उसके बाद सूर्यकुंड के निवासी मधुसूदन दास बाबा जी महाराज, वो सिद्ध महात्मा है। ऐसे वहां पे भी सिद्ध बाबा थे, उनका नाम था भगवान दास बाबा जी महाराज। उन्होंने वहां पर नाम प्रभु के रूप को स्थापित किया। हम पहली बार देखा इसे। किसी से पूछो आपने क्या स्थापना किया, बोलते विग्रह स्थापना किया। ये संत ने क्या स्थापना किया? वहां पर पत्र के ऊपर भगवान का नाम को लिखकर उसको वहां पर स्थापना की।
अक्षर ब्रह्म को उन्होंने स्थापना किया। वो उस अक्षर को अक्षर नहीं देख रहे, व्यक्ति देख रहे हैं। समझ में आता है? ऐसा इसलिए उन्होंने उसको वहां पर स्थापना करके पूजा करना शुरू किया, उसका शब्द ब्रह्म का। कितना नाम निष्ठा रहा होगा, कितना भगवान का नाम उन्होंने किया होगा कि भगवान के नामक्षरों को देखने मात्र से उनको वहां पर विग्रह भी दिख रहा है जिसकी वो सेवा कर रहे हैं, और उनका स्वरूप भी उनके आगे प्रकाशित हो रहा है, प्रभु का रूप प्रकाशित हो। ऐसा उनका नियम था कि वो रोज गंगा जी में स्नान करने जाएंगे, रोज गंगा स्नान करने जाएंगे। वृद्ध होने के कारण जा नहीं पा रहे, तो उनके मानों में दुख था, क्या फायदा जीवन को रख के अगर मैं गंगा माँ का दर्शन ही नहीं कर सकता, क्योंकि दूर में थी। इसीलिए प्राण त्याग देना ही अच्छा है। उसी समय गंगा माँ उनके सामने प्रकट होकर कहती है, ऐसे कोई काम करना नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारे महापुरुष आएंगे दर्शन करने, प्रेरणा लेने, इसलिए तुम ऐसे काम नहीं करना। फिर वहां पर थोड़ा सा खुदाई करो, मैं वहीं से तुम्हें प्रकट होकर दे दूंगी। 2-3 सीढ़ी है, उसके नीचे गंगा जी का जल है, अभी मिलता है। और वो लोग बोलते जब गंगा जी के अंदर पानी ऊपर को आता है, यहाँ पे भी पानी ऊपर को आता है। कहाँ गंगा है इतनी दूर में और कहाँ ये है, लेकिन बोलते जब गंगा जी में अगर पानी का बहाव बढ़ गया, इधर भी बढ़ जाता है, वहां कम होता है तो इधर भी कम होता है। ऐसा ऐसे संत है, ऐसे महापुरुष। कैसे हो गया? नाम करते करते हो गया, भगवान का नाम करते करते। ऐसा गोपाल भट्ट गोस्वामी भी ऐसे ही है, नाम के अनुरागी है। नाम प्रभु का आश्रय लेकर नाम करते करते जब यात्रा कर रहे थे, तो अब उनके पास ये शालिग्राम जी स्वयं चल के आए थे, पहुंच गए। अब सेवा कर रहे हैं उनका, बड़े नियम से, बड़ी विधि से, बहुत सुंदर तरीका से सेवा कर रहे हैं। एक दिन तरह तरह के विचार होते हैं, लेकिन आखिर में उनका हृदय में ये भाव आया, काश अगर मेरे पास प्रभु का विग्रह रूप होता तो मैं उनका विभिन्न प्रकार के अलंकारों से अलंकृत करता और उनका सेवा करता। मन में विचार आया बस, और उन्होंने रात्रि को शयन देकर चले गए। अगले दिन जब सुबह वहां पर जाके देखते हैं, वो शालिग्राम जी का बीच में से 2 भाग होता है और उसमें से राधा रमन लाल जी का स्वरूप प्रकट होता है। वो बनवाया हुआ मूर्ति नहीं, ना ही कहीं से लाया हुआ मूर्ति, वो तो शालिग्राम जी ने किया है। वो शालिग्राम का 2 भाग हुआ, उसमें से राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ। जितना शालिग्राम था, जितना वो स्थान था, उसी हिसाब से विग्रह भी बना। ऐसा कैसे हुआ? उनके चरणों में समर्पित होने के कारण हुआ। ऐसा नहीं तो होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। इसीलिए भगवान हमेशा क्या पसंद करते हैं? निर्मल स्वच्छ मन से उनकी आराधना करने वाले जो भक्त होते हैं, केवल उन्हीं को पसंद करते हैं।
उसमें से भी विशेष रूप से जो उनका नाम रूप के प्रति आकर्षित रहते हैं, उन्हीं का वो उनके ऊपर ही वो कृपा करते हैं। अप्राकृत वस्तु जो है, प्राकृत इंद्रियों के द्वारा समझ से परे हो जाता है। इसलिए दुनिया में रहने वाले बहुत सारे व्यक्ति, उनको भगवान और भगवान के तत्व के साथ में कभी भी समझ होता नहीं। जब जीवन की इसी विषम स्थिति आता है, वो भगवान को मूर्ति ही देखते हैं। विपरीत परिस्थिति जब आ गया, उस समय वो मूर्ति देखते हैं। अनुकूलता में जो उनको भगवान दिखाई दे रहे हैं, वही प्रतिकूलता में उनको पुतले दिखाई देते हैं। फिर कोई आगे कहेगा कि उधर जाओ काम बन जाएगा, तो भगवान को किनारे में रख के उधर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नाम के अनुरागी नहीं है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम कोई ऐसी चीज थोड़ा कि दुकान में मिल जाता है, वो तो प्रकट होता है। कहां से प्रकट होता है? हृदय से। हृदय से क्यों प्रकट होता है? क्योंकि हृदय के अंदर प्रेम स्वाभाविक रूप से है। वो स्वाभाविक रूप से हृदय में रहने वाला वो प्रेम नाम साधन करने वाले साधक के अंदर प्रकाशित होता है। यही विशेषता है। ऐसा नहीं तो होगा नहीं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जीवन में ये चीज देखने को मिलता है। उन्होंने ना कभी इच्छा किया कि राधा रमन का विग्रह प्रकट हो, उन्होंने ना कभी इच्छा किया कि मैं इतने शालिग्राम लेकर के वहां पहुंचूं। वो सब काम उनका नहीं था। भगवान स्वयं चल करके उनके पास आए। भगवान चल करके आए। जैसे माधवेंद्रपुरी पाक, माधवेंद्रपुरी पाक तो एक वृद्ध सन्यासी है। उनके पास अपना रहने के लिए भी घर नहीं है, ठिकाना नहीं, कुछ नहीं है ना। गोपाल भट्ट गोस्वामी तो युवक थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी पाक तो वृद्ध महात्मा है। वो 80 साल की उम्र में, जब उनके पास कुछ भी नहीं, ना घर है ना कुछ है, कुछ भी नहीं, लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं हमने रहना तुम्हारे साथ में ही है, तुम्हारे साथ ही। अरे इतने सारे जवान लोग हैं, उनको बोल देते वो आपका सेवा करें, बोलते ना करना तुम नहीं है। और ये क्या करते थे वृद्ध महात्मा? पेड़ के नीचे में बैठकर चुपचाप हरिनाम करते रहते थे। तो कुछ नहीं, किसी से कुछ मांगते भी नहीं कि मुझे खाने को चाहिए, कोई नहीं, लेना देना नहीं। मुझे विश्राम करने के लिए जगह दे दीजिए, कोई लेना देना नहीं। लेकिन भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे पास ही जाऊंगा। क्यों? उनको वैराग्य देख के गए ना, क्यों गए? उनका उम्र देख के ना, उनका नाम के प्रति, प्रभु के प्रति जो समर्पण है, उसको देख करके गए। ऐसा भगवान का नाम और उनका स्वरूप में कभी भी कोई भी अंतर नहीं होता। जितना अधिक नाम के प्रति हमारा निष्ठा है, आप ये समझ लीजिएगा वृंदावन का राधा रमन हमारे हृदय के अंदर से निकल के बाहर आ जाएंगे। हम लोग ये संसार का जीव अपनी अल्प बुद्धि से हर चीज को सीमित करते हैं। प्रेम असीम है, नाम असीम है ना, आनंद असीम है, धाम असीम है, सब कुछ असीम होता है। भगवान से जुड़ी हुई हर चीज अनंत होता है। हम लोग लेकिन उसको सीमित कर जाते हैं, बोलते हैं ना, उस असीम को सीमित मत करो,
फिर क्या करें? बोलते नाम प्रभु के चरण में चले जाओ। ऐसा वो अनंत जो है तुम्हारे हृदय से निकल के बाहर आ जाएगा। ऐसा है ना? वही हमको करना होगा। और भगवान इतने दयालु है, नाम रूप से क्यों आए हैं? हमारे आचार्य कह रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, क्योंकि बदजीव होने के कारण विग्रह के अंदर जो है ब्रह्म होने का संभावना। राधा रमन जी का विग्रह जो है धातु का है कि पत्थर का है, लकड़ी का है, फिर हो गया कल्याण, है ना? जगन्नाथ जी का विग्रह कौन सी लकड़ी का बना महाराज? हो गया कल्याण। फिर उसके बाद कोई लाभ होने वाला नहीं। विग्रह के अंदर हम लोग पदार्थ बुद्धि के साथ जब देख लेते हैं तो फिर हमारे जीवन में विग्रह का स्वरूप कैसे प्रकाशित होगा? वो भ्रम से अपने आप को शुद्ध करने और विग्रह को प्रतिमा नहीं साक्षात भगवान के रूप में दर्शन करने के लिए हमारे लिए एक संबल बनाया है उनका नाम का। नाम करने वाला व्यक्ति ही जब प्रभु के सम्मुख में जाता है वो क्या देखता है? प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ऐसा है। आप प्रभु, आप पुतला नहीं है, मूर्ति नहीं है, आप तो भगवान है। ऐसा है। जो नाम नहीं करता वो अगर घर में आता भी है, मान लो कोई भजन नहीं करने वाला व्यक्ति जो घर में आएगा, मान लो मंदिर में तो जाएगा ही नहीं पहली बात तो, और अगर घर पहुंच गया किसी के, आपके घर में आ गया, मान लो आप बोलोगे मंदिर में आओ हमारे ठाकुर जी का दर्शन करो, आया, वो विग्रह को देखता है एक समाज का एक मर्यादा को रखते हुए, आप लोगों की भावनाओं को रखते हुए, बहुत अच्छा है बोल के चला जाएगा, लेकिन उसको बोलो हृदय में हाथ रख करके तुम बताओ तुमको क्या दिख रहा है। अगर वो निष्कपट होकर बोलेगा तो वो कहेगा मुझे तो दो मूर्ति दिख रहे हैं, बस कुछ नहीं दिख। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम स्वरूप में रुचि ना होने के कारण ऐसा है ना। नाम में रुचि नहीं है। रोज तुम कितना माला करते हो वो मुश्किल है, वो नहीं हो सकता, समय नहीं मिलता है। जब तुम्हें भगवान का नाम करने के लिए समय नहीं मिलेगा तो भगवान तुमको अपना सेवा क्यों देंगे? ऐसा नाम करने के लिए जिसके पास समय नहीं है तो नामी अपना सेवा उसको क्यों देंगे? श्री सनातन गोस्वामी पाद भगवान का नाम करते रहे, मदन मोहन उनके पास आया, है ना, जो अभी करौली में है। माधवेंद्र पुरी पाद के पास गोपीनाथ जी भी आए, पूरा समय सेवा लिया, और नाथद्वारा के श्रीनाथ जी भी उनसे सेवा लिया। लोकनाथ गोस्वामी के पास वो तो और भी विरक्त थे। खरीदवान के अंदर किशोरी कुंड के पास उनको राधा विनोद जी का विग्रह मिल रहे हैं। कौन कहां से खरीद के लेके आया? जयदेव गोस्वामी का राधा माधव जी वो कहां से खरीद के? श्यामानंद प्रभु के श्याम सुंदर विग्रह वो कहां से खरीद के लाया? उनको तो सेवा मिला था, तुम झाड़ू मंडल में झाड़ू मारते रहना, वो वहां पर जाके झाड़ू मारते हैं। राधा रानी का नूपुर उनको प्राप्त हुआ।
जब प्राप्त हुआ वो ले लिया उन्होंने। ललिता विशाखा उनके पास आके कहते कि हमारी सखी का नूपुर गिर गया, दे दो हमें। वो बोलते जिस सखी का गिर गया उसी को आप यहाँ लेके आइए। तब राधा रानी वहां पे आती है। श्यामानंद प्रभु श्री राधिका के दर्शन करके मुग्ध हो जाते हैं और राधा रानी कृपा करके वो नूपुर उनके माथे के ऊपर स्पर्श करती है और वहां पर नूपुर का चिन्ह भी बन जाता है। ऐसा और देखो, जब वो वापस आए वहां से तो जीव गोस्वामी ने उनको डांटना शुरू कर दिया, है ना। षड गोस्वामियों में से एक है जीव गोस्वामी। उन्होंने उनको डांटना शुरू कर दिया क्योंकि वो जीव गोस्वामी के शिष्य रहे। जीव गोस्वामी कहते हैं कि तुम अब स्वेच्छाचारी हो गया, स्वतंत्र हो गया। ऐसा क्या किया? बोलते तुमने अपने हिसाब से तिलक बना लिया। तो श्यामानंद प्रभु क्या करते हैं? मुंह धोने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, मैं मुंह धो लेता हूँ, और क्या करे ऐसा। वो नहीं बोल रहे कि राधा रानी का जैसे वो जीव गोस्वामी को पता है, लेकिन दुनिया को बतलाने के बार जो है आशीर्वाद देता है ना। जीव गोस्वामी जो है जानते हैं कि श्यामानंद प्रभु ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, लेकिन दुनिया को बताने के लिए जब उनको शासन कर रहे हैं, ये जाके मुंह धो के आते हैं। जितने बार मुंह धोते उतने बार वहां पर नूपुर का तिलक बन जाता है अपने आप ही, क्योंकि राधा रानी का ऐसा ही कृपा उनके ऊपर हुआ है। इतना ही नहीं, श्यामानंद प्रभु से प्रसन्न होकर राधा रानी ने अपने हृदय से श्याम सुंदर विग्रह को निकाल कर उनको दिया सेवा के लिए। आप लोग राधा श्याम सुंदर मंदिर गए थे कभी वृंदावन में? वहां पर राइट साइड में छोटा सा विग्रह है, एक राधा रमन जी से थोड़ा बड़ा होगा, छोटा सा एक विग्रह है वहां पे। वो वही विग्रह है जो राधा रानी ने श्यामानंद प्रभु को अपने हृदय से निकाल के दिया। ऐसा कहां से लाए लोग सब? ऐसा क्या किया? क्या भगवान को रिश्वत चढ़ाया या कुछ किया? एक ही काम किया सबने, वो है भगवान का नाम किया। नाम किया, नाम करते 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 ऐसा स्थिति आ गया कि अब नामी से रहा नहीं गया। वो फिर नाम करने वाले साधक के पास स्वयं चल के चला गया। इसलिए हरिनाम की इतनी महिमा है, हरिनाम की बड़ी महिमा है। नारद गोस्वामी को भगवान ने बोला कि जो व्यक्ति मेरा नाम का कीर्तन करता है वो व्यक्ति परम सौभाग्यशाली है, उसके पास मैं हमेशा रह जाता हूँ, हमेशा के लिए रह जाता हूँ। ये बात सुनने के बाद नारद जी ने कभी भी अपना कीर्तन बंद नहीं किया था। श्री रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, नारद विनोद जीवन सुधोर्मी निदेशा माधुरी पुरा त्वं कृष्ण नाम कामं रसने स्फुरने स्फुरमे रसने सदा। ऐसा मेरे जीवा के ऊपर जो है, मेरे जीवा के ऊपर प्रभु आपका नाम निरंतर कीर्तित होता रहे, नृत्य करता रहे, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। मेरा जीवन जो है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने कृति के माध्यम से गौर सुंदर के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण नाम रसने स्फुरी, मेरे जीवा के ऊपर कृष्ण का नाम स्फुरित, यही मेरा एकमात्र आश और अभिलाष है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? रूप गोस्वामी पाद
के चरणों में आश्रय ग्रहण कर रहा, श्री रूपांग आचार्यों के पाद पद्म का आश्रय ग्रहण कर रहा, श्री रूप पदे याचाई मांग रहा हूं। मैं कहा मांग रहे भैया? रूप गोस्वामी के अनुगत जनों के चरणों में प्रार्थना कर रहा, जिससे कि आप मुझ पर कृपा करें। गुरुजनों से प्रार्थना कर रहे, आप हम पर कृपा करें, जिससे श्री कृष्ण का नाम मेरे जीवा के ऊपर स्फुरित हो। कृष्ण नाम स्फुरित होगा तभी कृष्ण वहां पे आएंगे। बोलते जब भक्त भगवान के चरणों में भक्तिमान होकर भगवान का दिव्य नाम का उच्चारण करता है, तो भगवान शब्द का रूप धारण करके उस भक्त के जीवा के अग्रभाग के ऊपर नृत्य करने लगते हैं। स्वयं गोविंद नाचते हैं उसके जीवा के आगे खड़े होकर। ऐसा कितना आनंद का अनुभव भगवान को होता होगा, है ना, कि भगवान उसके जीव के आगे में खड़े होकर के नाच, शब्द रूपे नाचे अनुक्ष। किस रूप से नाचते हैं? बोलते हैं शब्द के रूप में। जैसे हम बोलते हैं हरे कृष्णा, तो वहां हा भी भगवान है और रा भी भगवान है। ऐसा एक एक अक्षर जो है 16 नाम जो बताया उसमें, वो 16 नाम के अंतर्गत जो 32 अक्षर वाला ये महामंत्र, वो बोलते हैं वो एक एक अक्षर भगवान का एक एक स्वरूप बनकर जीवा के ऊपर नर्तन करने लगता है। ऐसा आप देखो ना, अजामिल का नाम जैसे लिया, अजामिल ने नारायण नाम लिया, भगवान का ही है ना दूत, स्वयं भगवान का एक रूप उनके दूत बनकर वहां पर 4 दूत बन के आ गया वहां। ऐसा वो देखा जाए तो वो अक्षर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो ऐसा, वो नृत्य करने लगते हैं वहां पर, प्रभु वहां पर नृत्य करने लगते हैं। और विशेष करके हमारे आचार्य इस बात को बतलाते हैं, महाजनों ने, महापुरुषों ने जिस भावनाओं के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा प्रभु का गुणावली का कीर्तन किया, उन्हीं पदों का जब हम लोग अनुगत करते हैं, तो हमारे में यद्यपि योग्यता का अभाव ही क्यों ना हो, लेकिन वो शब्द जो है वैकुंठ जगत के शब्द होने के कारण भगवान उनको सुनकर हम पर कृपा कर देते हैं। समझ आता है? ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी भगवत प्रेमी रसिक आचार्यगण हैं वो सब परमहंस हैं। वो लोग इस संसार के अवस्था में नहीं है, वो गुणातीत अवस्था में, उस गुणातीत अवस्था में रहकर भगवान का उस विशुद्ध सत्व स्थिति में, निर्गुण स्थिति में जो कीर्तन आदि को किया, नामादि उच्चारण किया, उन्हीं नामों को जब हम लोग दोहराते हैं, बोलते हैं, तो भगवान के कान में जब वो शब्द पड़ता है, वो देखते मेरे भक्त का बोली हुई वाणी है, कौन गा रहा है, कौन गा रहा है? गाने वाले की योग्यता हो या ना हो, उनके भक्त के ऊपर उनका प्रेम जो है वो दूसरे के द्वारा गाने पे भी उसको सुनने के लिए भगवान को विवश करता है ना। वो अपने आप आते हैं, जब आते हैं तो निश्चित रूप से कृपा करते हैं। क्यों? वो अपने अनुगत जनों के, आश्रित जनों के अनुगत में जो रहते हैं उनको भगवान छोड़ते नहीं है। ऐसा हम लोग परंपरा का आश्रय क्यों लेते हैं? हम लोग गुरुजनों का आश्रय क्यों लेते हैं? अगर सीधा हमारा काम बन जाता है, क्योंकि विषयों के अंदर लिप्त, भोगों में लिप्त ये सांसारिक जीव अपने प्रयास से
प्रभु कृपा को कभी भी प्राप्त कर नहीं सकता। इसका मतलब क्या वंचित रह जाए? बोलते ना, भगवान के जो प्रियजन होते हैं, भगवान के जो प्रिय परिकर होते हैं, वो बोलते हैं उनके अनुगत करने से भगवान का कृपा वहां पे हो जाता है। इसीलिए उपदेश उनका पालन करना है, शिक्षा उनका लेना है, आचरण उनका लेना है, आदर्श उनका लेना है और भगवान का नाम करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ जाना है, तभी कृपा होगा, है ना। अच्छा है, आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे हम तो अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी का दर्शन करने का सौभाग्य हुआ 3-4 बार, चंडीगढ़ में, मुंबई में। ऐसे हमारे गुरु जी के साथ उनका बहुत घनिष्ठ संबंध था। हमारे मठ के और भी कई सारे महात्मा थे। चंडीगढ़ मठ के हमारे मठ रक्षक परम पूज्य पार्षद भक्ति सर्वस्व निष्किंचन गोस्वामी महाराज जी उनका नाम था। वो हमको पहले बार लेके गए थे और क्या उनकी हरिकथा की शैली और उनके शब्दों का चयन और उसके बाद वो प्रवाह साधारण बात नहीं है। तो बहुत बड़े महान विभूति रहे हैं। तो इसलिए आप लोग उनके परंपरा से, तो परम सौभाग्य की बात है। वो गौड़ी वैष्णव है, गोपाल भट्ट गोस्वामी की परंपरा के, इसलिए परम सौभाग्य। महाप्रभु के धारा के जितने भी आचार्य हुए हैं, उनका आश्रय लेने पर व्यक्ति को भगवान के चरणों में प्रेम मिल प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए भगवत प्रेम के बिना जीव को कोई गति नहीं है। लेकिन यह है कि भजन की तरह ही चलता रहे फिर। और नाम साधन बिल्कुल थोड़ा सा भी पतला नहीं होना चाहिए। नाम में जितनी हमारी निष्ठा है, परंपरा अच्छा है, शिक्षा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन भजन करने वाला अगर दृढ़ होकर के नहीं चल पाता है तो कई बार सब अच्छा होने के बाद भी हमारा जो गति है वो बिल्कुल मंद हो जाता है। इसलिए ऐसे ना होने दें। अगर थोड़ा सा ढीला भी है उसको तेज पकड़ना है और अच्छा सा हरिनाम करना है, सेवा करते रहना है, अपने जीवन को धन्य करना है। श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी हमारे परम गुरु जी के लिए बोला था एक बार, उनके स्वरूप को देखकर। हमारे परम गुरु जी के साथ भी उनका बहुत संबंध था। श्रील भक्तिदैत माधव गोस्वामी विष्णुपाद जी महाराज बहुत महान संत रहे हैं गौड़ी वैष्णव परंपरा के। उनको देख के, उनके स्वरूप को देख के महाराज श्री ने कहा था, बोलते हैं जाइगेंटिक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, ऐसे उन्होंने कहा था। हमने बाद में उसी शब्द को किताब का टाइटल बनाकर एक छोटा सा परिचय भी प्रकाशित किया था हमारे परम गुरु जी का, ऐसे। और परम गुरुदेव का स्वरूप ही ऐसा था। उनके जो गुरुदेव थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, वो हमारे परम गुरुदेव के लिए बोलते थे कि ये जो ब्रह्मचारी है, इनकी जो ऊर्जा है वो कैसा था, बोलते वॉल्केनिक एनर्जी है। जैसे ज्वालामुखी का जो ऊर्जा है उसके साथ में गुरुदेव ने उनके तुलना की है। ऐसी सेवा निष्ठा। तो ऐसे हमारे परंपरा के महान आचार्य रहे हैं। इन सब के साधना के पीछे क्या है, अगर कोई जो बल, तो उसका पीछे एक ही बात है, वो है हरिनाम। हरिनाम करने से भगवान हम पर कृपा करके हमारे जीवन में आ जाते हैं। और भगवान की विशेषता ये है, उनको केवल आना आता है, जाना नहीं आता है। दुनिया का व्यक्ति आएगा भी और वो जाएगा भी, लेकिन भगवान केवल आते हैं, वो फिर लौट के नहीं जाते हैं। इसलिए हरिभजन कीजिएगा, अपना मंगल कीजिएगा। हरे कृष्ण।
स्वामी अपना वीणा को बजाते हुए भगवान श्री राधा रमन जी का ही नाम कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे मधुर कीर्तन हमको पता नहीं चलता, लेकिन जब वो कीर्तन करते करते कहाँ कहाँ जा रहे हैं और श्री राधा रमन जी का नाम कान में पड़ने से वहाँ वहाँ क्या हो रहा है, वो बड़ी अद्भुत बात है। वही हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। नाम अमनिरुदित हाय, भगत गीत सामे। नाम अमनिरुदित हाय, भगत गीत सामे। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। जैसे जैसे भक्त भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं तो भगवान वहां पर अवतरित हो जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं, मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहां जाके बैठ जाता हूँ, तुम गाओ तो सही मेरा नाम, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं भी नहीं जाऊंगा। अक्सर लोग बोलते हैं, पीछे भी किसी ने हमें कहा था कोविड हो गया, इतना कुछ लोग मर गए, भगवान कहाँ है? मैंने पूछा तुमने कभी भगवान का नाम पुकारा था? है ना? अगर वो बैठ के भगवान का नाम करता तो उसको दिखाई देता कि प्रभु तो हमारे साथ है, हमारा रक्षा करने के लिए बैठे। बोलते हैं भगवान का नाम करने का कोशिश करो, भगवान वहां पर अवश्य ही पधारते हैं। अमीय धार हरिषे घन, श्रवण युगल गीया। अमीय धार हरिष घन, श्रवण युगल गीया। भगत जन सघने नाचे, भरिया अपना हिया। भगत जन सघन नाचे, हरिया अपन हिया। भगत जन सघने नाचे, भरिया अपना हिया। भगत जन सघन नाचे, हरिया अपन हिया। भगवान का नाम एक अमृत की तरह है। और कैसे अमृत की तरह? घने बारिश की तरह। इतना तेज बारिश हो रहा है, कुछ दिखता नहीं। बोलते हैं ऐसे ही अमृत की जो वर्षा है ऐसे माना गया है। कहाँ पे हो रहा है? वो बोलते कान के अंदर, है ना? कान में जैसे किसी ने अमृत घोल दिया हो। नहीं महाराज, ऐसा लगता है। बोलते करने से होगा, करते करते होगा। जब आदमी करने लगेगा, भगवान का नाम देखो ना, बड़ा अद्भुत है। जितने भी हमारे आचार्यगण हुए हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, जीवन भर एक ही नाम को माला लेकर के जपते रहते हैं। अरे स्वाद नहीं है उसमें तो कोई जीवन भर कैसे कर सकता है? एक ही भोजन को 10 दिन खा नहीं सकते हम। 10 दिन क्या 3 बार नहीं खा सकते।
उसके बाद हमको लगता है कि ये और नहीं, कुछ और बनाओ। एक ही जैसे कपड़े को नहीं पहन सकते बार बार। लेकिन यहाँ पर भक्त लोग भगवान का एक ही नाम का कीर्तन जीवन भर करते जा रहे हैं और उनको आलस्य भी नहीं आ रहा है और ना ही उनका मन जो है उदासीन हो रहा है। क्यों? वो बोलते कर्ण कुहरों के अंदर मानो किसी ने अमृत घोल दिया। और इतना ही नहीं, भक्त लोगों के मध्य में भगवान का नाम प्रादुर्भूत होकर उनको आनंद के उन्माद में डुबा देता। उसी नाम को आज कौन सा नाम को बोलते, राधिका रमण नाम को नारद गोस्वामी करते हुए चल रहे वहां पर, है ना। नारद मुनि भजाए लीला राधिका रमण नामे। नारद मुनि भजाए वीणा राधिका रमण नामे। मधुपुर आशव पाशी माताई जगत जाने। मधुरिपुर आशव पाशी माताए जगत जाने। के हवा कांदे के हवा नाचे के हमते माने माने। केहोवा कांदे केहोवा नाचे केहू माते माने माने। के हवा नाचे के हवा कांदे के हमाने माने माने। केहोवा कांदे केहोवा नाचे केहू केहो माते माने माने। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे। वो क्या बोलते हैं, मधुरीपुर आशा व काशी माताएं जगत जाने। इस संसार के जो व्यक्ति है, विश्व के जो व्यक्ति, वो सब उन्मादित हो गए हैं। मतलब एक नशा करने के बाद जैसा आदमी चढ़ा हुआ रहता है, ऐसे नाम का अमृत वर्षा जब होने लगा, उस अमृत को पान करने के बाद जितने भी व्यक्ति हैं वो सब प्रेम के उन्माद में डूब गए हैं। डूब के क्या कर रहे हैं? वो बोलते हैं केहो व कांदे, कोई कोई रो रहा है। रोना भी ऐसा आता नहीं, बहुत भाग्य से आता है, दुनिया के लिए आता है, प्रभु के लिए नहीं आता है। कब आएगा? जब भगवान का कृपा होता है। किस रूप से? बोलते नाम रूप से। और कोई कोई क्या कर रहे हैं? नाच रहा है। केहो व कांदे, कोई कांद रहा है, रो रहा है, कोई नाच रहा है। जो लोग ना नाच पा रहे हैं ना रो पा रहे हैं, लेकिन आनंद तो उनको आ रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं? अंदर अंदर से उसका आनंद ले रहे हैं। भगवान का नाम सुनने से पूरा विश्व ऐसा हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड ऐसा हो जाता है। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। पंचवदन नारद धरि प्रेम रस घन रोला। पंचवदन नारद धरि प्रेमे रस घन रोला। कमलासन नाचिया बाले, बोलो बोलो हरि बोलो।
सकता है? कोई नहीं कर सकता। वो बोलते लेकिन 5 मुखों वाले जो शिव हैं वो क्या कर रहे हैं, नारद जी को पकड़कर अपने आंसुओं से उनको भिगो दिया। जब नारद जी के मुख से उन्होंने राधा रमन जी का नाम को सुना, ऐसा शिव अपना ध्यान में नहीं रह पाए और कमलासन कहते ब्रह्मा को कमल के नाम के अंदर, कमल फूल के अंदर वो प्रकट हुए हैं, पद्म के ऊपर विराजमान रहते हैं। क्या बोलते हैं, कमलासन नाचिया बोल। जब नारद जी के मुख से राधा रमन जी का नाम सुना, क्या कर रहे हैं वो अपने आसन पे नहीं है, नाच नाच के बोल रहे एक एक को, बोलो बोलो हरि बोलो, भगवान का नाम बोलो, राधा रमन का नाम बोलो, उसी से तुम्हारा मंगल होगा, उसी से हम सबको आनंद मिलेगा। मालूम है ब्रह्मा शिव आदि जो है भगवान का नाम सुन के ऐसे हो जाते हैं। ये बात नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। सहस्रानन परम सुखे, हरि हरि बोले सहस्रनाम परम सुखे, हरि हरि बोली गाय। नाम प्रभावे मातिल विश्व, नाम रस सबे पाय। नाम प्रभावे मातिल विश्व, नाम रस सबे पाय। जिस नाम के रस को सब आस्वादन कर रहे हैं, उसी नाम को सहस्रानंद, मतलब है कि अनंत देव, सहस्र सर वाले जो अनंत देव हैं, बड़े आनंद के साथ उसका कीर्तन कर रहे हैं। और नाम का कीर्तन करते करते ऐसे डूब गए हैं, क्या बोल रहे हैं, उनके सिर के ऊपर पूरा पृथ्वी को रखा था। उस पृथ्वी का भार भी उनको पता नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है जैसे सरसों का दाना रखा हो। हमसे एक घर नहीं चलता, घर का भार हम लोग उठा नहीं पाते। अनंत देव पूरा पृथ्वी को सिर पे रखा। भगवान से बोलते कब तक रखना होगा, बोलते तुम जब तक मेरा कीर्तन कर रहे हो तब तक तो रखो। अनंत देव अपने 1000 सर से भगवान का कीर्तन तब से करते आए हैं, अनंत काल हो गया, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। और उनको अब पता भी नहीं चल रहा है कि उनके सिर पे कुछ है भी। ये विशेषता है, ऐसे भगवान का दिव्य नाम है। हमारा यहाँ का भार भी शांत करेगा और उसके बाद हमें प्रभु का प्रिय बना देगा। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, श्री कृष्ण नाम रस निस्फुरी, पुराण अमर आशा। श्री कृष्ण नाम रस निस्फुरी, पुराण अमर आशा। मेरे तमाम प्रकार की वांछाएं को पूर्ण करने वाला भगवान का नाम मेरे हृदय में, मेरे जीवा के ऊपर स्फुरित हो, यही मेरा एकमात्र अभिलाषा है। कहाँ जाके बोल रहे हैं, श्री रूप पदे याचाये इहा, भक्ति विनोद दास। श्री रूप पदे याचाये इहा, भक्ति विनोद दास। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। हरे कृष्णा
Krishna, Hare